नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्वोत्तर रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई 267 विशेष ट्रेनें। बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ शुरू। 405 बूथ लेवल अधिकारियों को दिए गए निर्देश। गोरखपुर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 के पार। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 10 से 12 नवंबर तक होगा वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन। सेवानिवृत्त प्रोफेसर के घर चोरी का पर्दाफाश, 30 लाख रुपए के आभूषण और 2 लाख रुपए नकद बरामद। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी पशु तस्कर गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां। अब जानते हैं शहर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं यात्री सुविधा की। पूर्वोत्तर रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए एक सराहनीय कदम उठाया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कुल 267 पूजा विशेष ट्रेनें चला रहा है। ये ट्रेनें 3003 फेरों में संचालित की जा रही हैं। 7 नवंबर को चलने वाली कुछ प्रमुख विशेष गाड़ियां हैं: टनकपुर अचनेरा पूजा विशेष गाड़ी, गोरखपुर बहराइच पूजा विशेष गाड़ी, बनारस लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी, छपरा अमृतसर पूजा विशेष गाड़ी और गोमती नगर सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु पूजा विशेष गाड़ी। अब चलते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 10 से 12 नवंबर तक वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय खेल महोत्सव होगा। इसमें विश्वविद्यालय और लगभग 50 संबद्ध महाविद्यालयों के लगभग 600 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में 168 पदकों के लिए 22 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर क्रीड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब रुख करते हैं गोरखपुर पुस्तक महोत्सव की ओर। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का 6वां दिन बच्चों के नाम रहा। यहाँ आयोजित बाल मंडप बच्चों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना। शहर के 30 विद्यालयों के 1500 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। इस दौरान कैलीग्राफी वर्कशॉप और क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप जैसी कई रचनात्मक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के 6वें दिन आयोजित सांस्कृतिक संध्या कला और साहित्य का एक अद्भुत संगम बनी। इस संध्या का मुख्य आकर्षण दिल्ली से आई सूफी गायिका वंशिका जोशी रहीं, जिन्होंने अपनी रूहानी आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन का नाट्य मंचन भी हुआ। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सुजीत कुमार ओझा द्वारा सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का गायन भी शामिल था। अब बात करते हैं मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत 405 बूथ लेवल अधिकारियों को घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता इन प्रपत्रों पर अपना विवरण अंकित कर उन्हें वापस बूथ लेवल अधिकारियों को सौंपेंगे। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची त्रुटिहीन और अद्यतन हो। अब चलते हैं कुछ अन्य प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 309 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के मुख्य कारणों में फ्लाईओवर और सड़कों के निर्माण से उड़ने वाली धूल तथा वाहनों से निकलने वाला धुआं शामिल है। विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए बुजुर्गों, बच्चों और सांस के रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही सुबह की सैर से बचने का आग्रह किया है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। खजांची चौराहे पर कैफे में सिलेंडर फटने से लगी आग। शाहपुर थाना क्षेत्र के खजांची चौराहे के पास स्थित विजय कॉम्प्लेक्स में एक कैफे में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। पुलिस के अनुसार टी मैक्स कैफे में रखे 5 किलो के गैस सिलेंडर में विस्फोट होने के कारण ये आग लगी। अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान है। अब बात करते हैं मेडिकल कॉलेज में सक्रिय मरीज माफिया की। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जमानत पर छूटे गैंगस्टर मरीज माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। ये माफिया एम्बुलेंस चालकों और बिचौलियों के माध्यम से मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराते हैं। इसके एवज में वे प्रति मरीज 2 से 5,000 रुपए तक का कमीशन कमाते हैं। पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी ने कहा है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से इन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है और जल्द ही दोबारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं सड़क सुरक्षा की। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर की टक्कर से बाइक सवार की मौत।
चौरी चौरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक 40 वर्षीय व्यक्ति, जिसकी पहचान विजय उर्फ तुलसी के रूप में हुई है, की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद फॉर्च्यूनर का चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। अब हम बात करेंगे कानून और व्यवस्था और अपराध जगत से जुड़ी उन खबरों की जिन पर पुलिस ने सफलतापूर्वक नकेल कसी है। सेवानिवृत्त प्रोफेसर के घर चोरी का खुलासा। गोरखपुर पुलिस ने चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। DAV डिग्री कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर सरोज श्रीवास्तव, जो कैंट थाना क्षेत्र की निवासी हैं, के घर हुई लाखों की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी ने जानकारी दी कि गिरफ्तार चोरों के पास से लगभग 30 लाख रुपए के आभूषण और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव अपने बेटे के पास बेंगलुरु गई हुई थी जब चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी पशु तस्कर गिरफ्तार। खोराबार पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी पशु तस्कर पप्पू शाह को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान हुई इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पप्पू शाह पुत्र मुन्ना शाह, निवासी अहिरौली दुबौली तकिया, गोपालगंज, बिहार के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागी ने बताया कि इस सफल अभियान का नेतृत्व खोराबार के थानाध्यक्ष नित्यानंद पांडेय ने किया। इस गिरफ्तारी को क्षेत्र में पशु तस्करी के नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश। गोरखपुर की साइबर क्राइम थाना पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने एक बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह म्यूल खातों का उपयोग करके धोखाधड़ी से प्राप्त रकम को जमा करता था। इसके बाद वे इस रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर हवाला चैनलों के माध्यम से विदेश में बैठे अपने सरगनाओं को भेजते थे। अब तक की जांच में 3 करोड़ 10 लाख रुपए और 3 लाख USDT के लेन देन के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 23,100 रुपए नकद और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गोरखपुर के कथावाचक को बिहार से मिली जान से मारने की धमकी। शहर के प्रसिद्ध कथावाचक प्रवीण शास्त्री को बिहार से एक अज्ञात नंबर से फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने स्थानीय सांसद को भी जान से मारने की बात कही। शास्त्री ने धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी है, जिसके आधार पर रामगढ़ताल थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो आप सुन रहे थे हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। नमस्कार।